भूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लीजिए सभी आरती करेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएगा सभी। थोड़ी आवाज बढ़ा, थोड़ी बढ़िया साउंड आवाज। श्रीमद् भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति की पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत गोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगीत गारम, सदा वसंतम हृदयारविंदम। भवं भवानी सहितो नमामि, भवं भवानी सहितो नमामि। जय राम, जय जय राम। हरि ओम, हरि ओम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। ये स्पीकर बंद है। चले एडिटिंग में श्री राम, जय राम, जय जय राम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः नमः। श्री पारब्रह्म गुरुभ्यो नमः नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यः नमो नमः नमः। श्री राम जय जय राम। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक पराभट्ट अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवंशा कल्पतरु पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान स्वयंभू श्री मंगणा श्याम श्री बावड़ी के बालाजी महाराज के पावन चरणों में बारंबार दंड प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय साय वंदनीय मेवाड़ कुलभूषण कुलोद्भव अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बारंबार दंड प्रणाम करते हुए आध्याशक्ति जगत जननी ध्यातेश्वरी दयानिधे परम्बा जगदम्बा ललिताम्बा त्रिपुर सुंदरी भगवती महाराज राजेश्वरी के पावन चरणों में बारंबार दंड प्रणाम करते हुए अनंत प्रेम अनंत आनंद के साथ प्रयाग की इस पवित्र भूमि पर हम आप सब विराजमान होकर के माँ गंगा की गोद का आश्रय लेकर के सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ विराजमान सभी श्रोता जन भक्त जन विद्वत जन कथानुरागी सत्संग प्रेमी भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति आप सभी के हृदय में विराजमान उस दिव्य परमात्मा को मैं प्रणाम करूं। सभी को जय श्री राम। नारायणीवाल परिवार प्रयाग की इस पवित्र भूमि पर संपूर्ण परिवार को श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दिव्य मंगलमय पोथी के जजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अनंत आनंद अनंत प्रेम अनंत भाव के साथ आइए हम आप सब इस दिव्य सत्संग की धारा में गोता लगावें। उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय प्राप्त करेंगे बड़े भाव और बड़े प्रेम के साथ। ओ राधे श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राम। ओ राधे श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राम। ओ राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। ओ राधे
श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय राधे हो राधे श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे जय जय 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 राधे ओ श्री राधे जय जय राधे ओ श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे ओ जी श्री राधे ओ राधे श्री राधे गोविंद भजे मनी जी राधे हो राधे श्री राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे श्री 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 राधे गोविंद भजे मन श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय सांवरिया सेठ की जय। चार भुजानाथ की जय। परमानंद परम प्रेम के साथ प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर बैठ करके भगवान की दिव्य मंगलमय गाथा को श्रवण करने का अवसर हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। जितने भी भक्त लोग ये पांडाल में सोए हुए हैं उनसे निवेदन है कि आप बैठिए, उनके पास में कोई बैठे हुए हैं तो उनको जगाएं। हम भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, तीर्थ में जागने के लिए आए हैं, तो कृपया बड़े भाव से बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करें और आनंद के साथ बड़े प्रेम से भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण करते हुए आज तृतीय दिवस की इस मंगलमय कथा का आनंद हम आपसे प्राप्त करें। महाराज, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग बिना राम जी की कृपा के प्राप्त नहीं होता और बिना सत्संग के जीव को विवेक की प्राप्ति नहीं होती। और विवेक का मतलब क्या, बोले सही गलत का निर्णय। सही क्या है, गलत क्या है, इस बारे में हम विचार कर सकें कि हमें अपने जीवन में कैसे कार्य करना है, हमें अपने जीवन में कैसे चलना है, हमें अपने जीवन में किस प्रकार के कार्यों को करके अपने जीवन का कल्याण करना है।
ये सारी बातें केवल और केवल सत्संग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। और सत्संग श्री ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होता है। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। गोस्वामी जी लिखते हैं महाराज, जब दीनों पर दया करके जब ठाकुर जी जब रीझते हैं तो क्या देते हैं? संतों का संग देते हैं। और संतों का संग होगा तो क्या होगा? बोले सत्संग होगा। सत्संग क्या करेगा? बोले विवेक प्रदान करेगा। विवेक क्या करेगा? बोले मानव को मानव बनाने का काम करेगा। हम आप मनुष्य तो बनकर के आ गए, पर अभी भी हमारा जीवन पशुवत ही है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, हंसना, रोना, गाना, इसी में हमने अपने जीवन को बिता दी। अपने जीवन के कल्याण के लिए मनुष्य मात्र को कोई न कोई सद्मार्ग को अपनाना चाहिए। हमारे खाली खाली पेट भरने की बात अगर देखे, बोले व्यापार कर लिया, बोले किसके लिए? बोले परिवार के लिए। धंधा किया, बोले किसके लिए? बोले परिवार के लिए। खूब बैंक बैलेंस बनाया, बोले किसके लिए? बोले परिवार के लिए। अब विचार करिए, जब सब कुछ केवल परिवार के लिए किया तो फिर महाराज पशुओं में और हम में अंतर क्या रहेगा? पशु भी तो अपने परिवार का पालन करते हैं, पशु भी तो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनका भी मकान होता है, उनके भी घोंसले होते हैं, उनका भी बिल होता है, सब कार्य पशु पक्षी भी करते हैं। और ऐसी दशा में अगर हमने केवल और केवल पशुवत जीवन जीना प्रारंभ कर दिया तो हमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य रहेगा? हमारे जीवन का ये उद्देश्य रहेगा कि भगवान की कृपा से हमें मानव शरीर तो मिला, पर मानव जीवन की सार्थकता कब है? जब इस शरीर के द्वारा भगवान का भजन हो, भगवान का सत्संग हो, भगवान का सुमिरन हो। अगर भगवान का भजन नहीं है, भगवान का सुमिरन नहीं है, परोपकार नहीं है, परहित नहीं है, तो फिर जीवन किसी काम का नहीं। हमारे जैसे कितने ही आए और कितने ही चले जाएंगे, इस धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस धरा का, इसी धरा पर सब धरा का धरा रह जाता है। साथ जाने वाला केवल हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म और भगवान का नाम, यही हमारे साथ जाकर के हमारे जीवन का कल्याण करते। इसलिए सतत श्री ठाकुर जी के दिव्य नामों का उच्चारण करें। हम तीर्थ यात्रा करें, व्रत उपवास करें, इन सबके पीछे भी हमारे जीवन में एक सद्भावना होनी चाहिए। भाई एकादशी का व्रत आता है, आप एकादशी करते हो, प्रदोष का व्रत करते हो। हमारा जो प्रदोष का व्रत, एकादशी का व्रत क्या है? बोले जितने हम भूखे रहे हैं तो हमारे पाती का अन्न हम किसी को दान करें ताकि उसका पेट भरा रहे। तभी तो जाकर के एकादशी का मतलब निकलता, तभी तो जाकर के अन्य उत्सवों का आप देखे होंगे। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकादशी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को महाराज जो सीधा होता ना पेटिया जिसे कहते हैं महाराज, थाली में जमा करके ब्राह्मणों को, साधु संतों को भेंट करते हैं। क्यों करते हैं? उसके मूल में यह है कि भाई हमने जितना अन्न छोड़ा है, हमारे पाती का अन्न किसी न किसी को दान में दिया जाए, तभी तो उस तिथि का, उस उत्सव का कोई न कोई महत्व निकलता। अन्नदान की महिमा है, अन्नदान से बड़ा जगत में कोई महत्व नहीं दूसरा। हमारा सर्वोपरि ये बृहदता से अन्नदान ही महत्वपूर्ण है। पूज्य गुरुदेव भगवान भी इसी बात का वर्णन करते हैं। इसलिए अपने जीवन में खूब खूब सेवा के प्रकल्प को अपनाइए, खूब अपने जीवन के आनंद को अपनाइए। बताइए जरा, कितने आए और कितने चले गए धरती से? इस धरती पर किसी के आने से और किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ हम कदम कदम रखते हैं वहाँ कितने लोगों की लाशें बिछी हुई होगी, कितने लोगों ने अपने प्राण त्यागे होंगे, कितनी आदि अनादि वर्षों से ये पृथ्वी चल रही है, ये सारा चक्र चल रहा है जन्म मरण का, जन्म मरण का। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमने अपने जीवन में धर्म को स्थापित नहीं किया तो फिर हमारा जीवन भी पशुओं की गिनती में हो जाएगा। भाई आज दुनिया मीरा जी को याद करती, कबीर जी को, नानक जी को, सूरदास जी को, सबको याद करती है। बोले क्यों? बोले इन्होंने अपने जीवन के मूल सूत्र को अपनाया और परमार्थ की सेवा करना प्रारंभ किया। सेवा ही महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण है। धर्म को जब इन्होंने अपने जीवन में धारण किया तो परिणाम यह हुआ, महाराज धर्म ने इन्हें स्वीकार किया और आज भी इनका नाम अजर और अमरता के साथ में इतिहास में लिया जाता है। भक्ति की जब बात आती है तो माँ मीरा के नाम को अजर अमर तरीके से लिया गया है। भाई भक्ति का सिद्धांत अगर समझना है तो माँ मीरा के चरित्र को समझना होगा, गोपियों के चरित्र को समझना होगा। भाई द्वापर युग की गोपियों के प्रेम को कलिकाल में माँ मीरा ने सहजता से हमें प्रदान कर दिया कि किस प्रकार ठाकुर जी का होया जाए। सब कुछ केवल और केवल भगवान को उन्होंने स्वीकार किया। संसार में रहते हुए भी केवल परमात्मा की होकर के माँ मीरा रहे। और माँ मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं है महाराज, हाड़ मास का शरीर मात्र नहीं है, वो दिव्य देह है। और ऐसी दिव्य संतानें, ऐसी दिव्य आत्माएं इस धरती पर जन्म कब लेती है? बोले बिलक बिलक तरीके से लेती है। बताइए जरा, क्या महाराणा प्रताप जैसे, वीर शिवाजी जैसे, मीराबाई जैसे, भक्त धनाजी जैसे,
कितने सारे भक्त हुए, पर इन भक्तों जैसे भक्त अब जन्म लेना बंद कर दिया। अब तो विश्राम हो गया, ऐसा कोई भक्त ही जन्म नहीं ले पा रहा। बोले क्यों? क्योंकि ऐसी आत्माओं को जन्म लेने के लिए ऐसे माता पिता की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे माता पिता बनने के लिए आज जीव के भीतर पुरुषार्थ नहीं। जब तक जीव के भीतर पुरुषार्थ नहीं होगा, जब तक जीव के भीतर सत्यता नहीं होगी, तब तक महाराज जीव के जीवन में ऐसे दिव्य संतान का जन्म नहीं हो सकता। केवल और केवल भोग विलास करके संतान को जन्म देना ये बड़ी बात नहीं है, ये मानव जीवन नहीं है। ये काम तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। भाई कुत्ता बिल्ली भी भोग विलास करके संतान को जन्म दे रहे हैं, चींटी मकोड़े भी भोग विलास करके अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। और यही काम अगर मनुष्य ने कर लिया, संतान को जन्म देने मात्र कोई अपने जीवन का लक्ष्य माना, तो फिर पशुओं में और मनुष्य में अंतर क्या रहा? तो मनुष्य जीवन जन्म का सार्थक कब होगा? बोले ऐसी संतान को जन्म दिया जाए जो समाज, राष्ट्र और धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित करे, अपने प्राणों को समर्पित करे सत्यनिष्ठा के साथ। ऐसी कोई बिरली संतान जब भगवान की अनंत कृपा होती तब जीव को प्राप्त होती। उसके लिए महाराज मनु और शत्रुपा जी को तप करना पड़ा, तब जाकर के राम उनके घर पे आए। एक नहीं 3 जन्म तक आए। किस लिए आए? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में तप को धारण किया, उन्होंने अपने जीवन में सादगी को धारण किया, उन्होंने अपने जीवन में धर्म को धारण किया। इसलिए महाराज माता पिता तो ठीक है, माता पिता बनने से पहले एक अच्छा पुरुष और एक अच्छी स्त्री बनना जरूरी है। एक अच्छे पुरुष और एक अच्छी स्त्री से अच्छे माता पिता बनने के लिए सबसे पहले अच्छे पति पत्नी बनना बहुत जरूरी है। और जब तक अच्छे पति पत्नी नहीं बनेंगे तब तक अच्छे माता पिता कैसे बन पाएंगे? इसलिए धर्म की यह धारा, धर्म का यह सिद्धांत, गृहस्थ का यह क्रम हमें इसी बात पर आशा आधारित करता है कि हमारे जीवन में भजन होना चाहिए। भजन के बिना, नाम के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना जीवन का मूल्य केवल और केवल शून्य है। इसलिए खूब श्री ठाकुर जी का भजन, नाम संकीर्तनीय मनुष्य जन्म हम सबको परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई। इस देह को हम आप सबको भगवान के भजन में समर्पित करना है। तूने हीरा सो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो गवायो रे, भजन बिना बावरे। हो तूने हीरा सो जन्म गमायो, जन्म गमायो, जन्म गवायो। तूने हीरा सो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरे। तेरी संगत में ना तो हरि गुण गायो, ना तो आयो सतरी संगत में, ना तो हरि गुण गायो। पच पच मरियो बेल की नाई, ओटी रसोए रयो रे, ओटी खायो रे, भजन बिना बावरे। तूने मेरा सो जन्म गवायो रे, भजन बिना बावरे। पशुओं की तरह केवल सुबह उठे, खाया पिया, शाम को आए थक करके और फिर खा पी करके सो गए, तो पशुओं की तरह केवल और केवल खा पी करके जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले जीवन को सुधारने का प्रयास करो, अपने जीवन में भजन को लाओ, अपने जीवन में भगवान के नाम लाओ। बिना भगवान के नाम के कल्याण नहीं हो सकता। और क्या कहते हैं कबीरा? यो संसार हाट बनिए को सब जग सो दो लायो, यो संसार हाट बनिए को सब जग सो दो पायो। चतुरी माल चुगुणों की ना, चतुर माल चुगुणा की ना, मूर्ख मोल गवायो रे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो रे, भजन बिना। ओ तूने हीरा सो जन्म गवायो, जन्म गवायो,
यो संसार फूल से मर को सो देख लुभायो, यो संसार फूल से मर को सो देख लुभायो। हे मारी चोच निकल गई रोई, ओ मारी चोच निकल गई रोई, सिर धोने धोने पछतायो रे भजन बिना बाबरे। तूने हीरा तो जन में गमायो रे भजन बिना बाबरे। तूने हीरा तो जन में गमायो, जन में गमायो, जन में गमायो। तूने हीरा तो जन संसारी वो संसारी माया रो लोभी कामेल चिनायो, यो संसार माया रो लोभी ममता महल चुनायो। हर कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक कहत कबीर सुनो भाई साधो, यो हाथ कछो नहीं आयो रे भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो रे भजन बिना बाबरे। तूने हीरा तो जन्म गवायो, जन्म गवायो, जन्म गवायो। तूने हीरा सो जन्म गवायो रे भजन बिना बाबरे। भजन बिना बाबरे। महाराज, ये संसार में भगवान की अनंत कृपा के बल पर हम सबको ये मनुष्य जन्म मिला। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता ही तब है कि हम इसके द्वारा भगवान का भजन करें। आप सब बड़भागी हैं कि आज तीर्थराज प्रयाग में बैठ करके संतों की भक्तों की चरण रज आप सबको प्राप्त हो रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है महाराज, श्री ठाकुर जी की अनंत कृपा है। आज तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर आपका आगमन होना, आपका यहाँ आना, जो आप नहीं आए, श्री ठाकुर जी ने आपको यहाँ बुलाया है। अनंत भाव के साथ अपने जीवन में बड़े प्रेम और बड़े भाव से भगवान की शरणागति को प्राप्त करें। शरणागति से बढ़कर के भगवान की अन्य कोई भक्ति नहीं हो सकती। हम भगवान के सन्मुख, क्योंकि पाप और पुण्य का खेल तो केवल संसार तक है। क्योंकि पाप पुण्य किसके लिए किए जाते हैं? बोले संसार के लिए। भाई कोई व्यापारी आदमी 2 नंबर का काम करेगा तो परिवार के लिए, संसार के लिए करना है। महाराज किसी प्रकार का कोई गलत कार्य कर रहा है, झूठ बोल रहा है, पाखंड कर रहा है, तो केवल संसार के लिए कर रहा है। और वही बात जीवन में जब धारण हो जाए कि संसार तो असार है, माने सब पाप और पुण्य भी असार है, सत्य केवल एक, बोले श्री ठाकुर जी की भक्ति। भक्ति का मतलब अगरबत्ती लगाना, दीपक लगाना। महाराज ये भक्ति के सूत्र नहीं। भक्ति का मतलब तो सहजता है। भक्ति का मतलब समर्पण है कि हम श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर लें। समर्पित कैसे करें, ये बात हमें भक्तों से सीखनी है। गोपियाँ कोई पूजा के लिए थोड़ी जाती थी, गोपियाँ कोई आरती के लिए थोड़ी जाती थी, गोपियाँ कोई महाराज माला लेकर के थोड़ी बैठती थी। बोले क्यों? बोलो उन्होंने तो अपने जीवन के प्रत्येक पड़ाव को श्री कृष्ण कर दिया। अरे महाराज श्री धाम वृंदावन के तो डाल डाल और पात पात और कण कण अणु अणु से केवल श्री कृष्ण श्री राधा, श्री कृष्ण श्री राधा। महाभक्ति की और क्या बात। पति के भीतर भी श्री कृष्ण नजर आवे तो ससुर के भीतर भी श्री कृष्ण नजर आवे और बच्चों के भीतर भी श्री कृष्ण नजर आवे। भाई कोई पत्नी है, पतिव्रता नारी है और अपने पति के भीतर अगर परमात्मा को न देख सके तो फिर उसकी भक्ति किस काम की। भाई पति है, अपनी पत्नी के भीतर सत्यता रूपी परमात्मा को न देख सके तो भाई उसका पति होना किस काम। भाई आपके घर में खेल रहे घुटने घुटने चलने वाले बाल गोपाल के बीच में अगर आपको
उनके भीतर श्री लड्डू गोपाल नजर नहीं आवे तो फिर भक्ति किस काम की। यहाँ तो परमात्मा सर्वत्र है और सर्वत्र बस इसी प्रकार धीरे 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 सब में खोजते 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 एक दिन परमात्मा हमें प्राप्त होगा। क्यों? हम बाहर खोजने में लगे और वो तो भीतर बैठे। एक बार ठाकुर जी ने अपने एक भक्त से कहा कि चलो आज हम छिपक छाई का खेल खेलें, छुपने वाला खेल खेलें। भक्त छुपा तो भगवान ने ढूंढ लिया। अब आई बारी भगवान की। अब भगवान विचार करे, बोले कहाँ जाऊं? पाताल में चला जाऊं? बोले मनुष्य ढूंढ लेगा। स्वर्ग में चला जाऊं? बोले ढूंढ लेगा। समुद्र में चला जाऊं? बोले ढूंढ लेगा। महाराज स्वर्ग में चला जाऊं? बोले ढूंढ लेगा। बैकुंठ में? बोले ढूंढ लेगा। हर तरफ तो ढूंढ लेगा। मनुष्य की पहुंच बड़ी खतरनाक है महाराज, बताओ तो कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं? सारी जगह खोजने के बाद भगवान को अंत में एक जगह प्राप्त हुई। बोले क्या? बोले भगवान अन्यत्र कहीं नहीं गए, सीधे उस भक्त के हृदय में जाकर प्रविष्ट हो गए और हृदय में जाकर के छुप। अब वो भक्त आज भी भगवान को ढूंढ रहा है बाहर, पर भगवान उसे मिलने वाले नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि वो तो भीतर छुपे हूं। अपने भीतर घट भीतर श्री ठाकुर जी विद्यमान हैं। आप मंदिर में गए होंगे, जाते होंगे, मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करते हो तो वहाँ आंखें बंद हो जाती है कि नहीं हो जाती? अपने आप आंखें बंद नहीं करनी पड़ती, अपने आप बंद हो जाती। क्यों हो जाती है? इसलिए होती है कि भगवान के स्वरूप को देख करके हम आंखें बंद करके अपने भीतर भी उस परमात्मा की छवि को ढूंढें, उसे संभालें। इसलिए स्वतः आंखें बंद हो जाती क्योंकि वो परमात्मा सर्वव्यापी है। अपने जीवन को महाराज नित्य श्री ठाकुर जी के नाम, श्री ठाकुर जी के रूप निधिध्यासन का अध्ययन करते हुए, अभ्यास करते हुए जीव को अष्टांग योग की जो विधि हमारे संत परंपरा में, साधु परंपरा में, हमारे ग्रंथों में प्रदान की गई है, वो अष्टांग योग का वर्णन ही महाराज स्वाध्याय, वंदन, भगवान का अनुमोदन, समर्पण, अंत में भगवान की विधि जो सब कुछ जीव के परमात्मा के भीतर हो जाए। उद्धव जी आए ना भगवान को संदेश देने, गोपियों को संदेश देने के लिए, और उद्धव जी जब पहुंचे भगवान के, उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचे तो गोपियों से पूछा तुम व्यर्थ में रोती हो? भगवान तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, घट घट में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। अच्छा उद्धव ये बताओ तुम्हारे पीछे क्या है? बोले पेड़ है। तुम्हारे आगे क्या? बोले यमुना नदी है। तुम्हारे दाएं क्या? बोले कदम्ब का पेड़ है। तुम्हारे बाएं क्या है? बोले हमारे आम के पेड़ है। गोपियां बोले उद्धव तुम फेल हो गए। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पीछे भी कृष्ण हैं, तुम्हारे सन्मुख भी कृष्ण हैं, तुम्हारे दाएं भी कृष्ण हैं, तुम्हारे बाएं भी कृष्ण हैं, और यहाँ तो रोम रोम केवल कृष्ण है। बताओ, उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं पर उद्धव जी ने स्वीकार नहीं किया। गोपियों को पता नहीं है लेकिन फिर भी उनके जीवन में चरितार्थ हो गया। तो यही तो जीवन की धारा। बताइए जरा, जनाबाई महाराष्ट्र की भक्त हुई महाराज, उपले बनाती थी, कंडे छाना बनाती हैं। वो क्या कहती? बोले भगवान का कीर्तन करती, विठल विठल विठला हरिओम विठल। छाने बनाती जाती, भगवान का कीर्तन करती। और किस प्रकार जनाबाई कीर्तन करती हैं? विठल विठल विठला हरिओम विठला, विठल विठला हरिओम विठला, विठल विठला हरिओम विठला, विठल विठल विठला हरिओम विठला। विठल विठला हरिओम विठला, हरिओम विठला। मेवाड़ में मीरा बोले हरिओम विठला, मेवाड़ में मीरा बोले हरिओम विठला, जूनागढ़ में नरसी बोले हरिओम विठला, जूनागढ़ में नरसी बोले हरिओम विठला, विठल विठला हरिओम विठला, विठल विठल विठला हरिओम विठला।
विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा हरि बोल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला गोडी विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला गोडे गोडे विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला और जनाबाई कहती है महाराज विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा विठ्ठलाजा। अच्छा तो महाराज मराठी में कहा जनाबाई ने, हिंदी में क्या महाराज जी? हम सब बोलेंगे, आप सब बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हो विठ्ठल मेरा 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 विठ्ठल मेरा मैं विठ्ठला का। जनाबाई एक ही बात की थी, बोले केवल श्री ठाकुर मेरा है। अब महाराज जब उपले बनाते तो एक बार की घटना ऐसी घटी थी महाराज कि उपले चोरी हो गए, चोर चुरा के ले गए। नामदेव जी महाराज उससे महाराज पधारे, पूछा जनाबाई क्या बात थी? बोले महाराज हमारे उपले चोरी हो गए। अब उपले चोरी हो गए तो उपले का पता कैसे लगा? में उपले तो सबके एक जैसे होते। बोले हम अपने उपले जानते हैं, आप ले चलो, हमें घर घर पता करो कौन चुरा के ले गया, अभी पता चल जाएगा। नामदेव बोले तू पागल है, उपले का भी कोई पता चलता है? कोई लेबल लगा रखा तूने, कोई पर्ची चिपका रखी, तेरा नाम लिख रखा उस पर कि तेरे उपले? बोले वो हम संभाल लेंगे महाराज। बोले चलो। और जैसे ही जनाबाई चलती है महाराज, हर उपले को उठाकर अपने कान से लगाती। तो नामदेव बोले पागल है, दिमाग खराब है, कान से काय लगाओ? बोले मेरे हाथ के बने हुए उपलों से विठ्ठल के नाम की कीर्तन की ध्वनि आती है। और जैसे ही एक घर पर पहुंच करके जना ने उन कंडों को उठाया, छाने उठाए और अपने कानों से लगाए तो उन महाराज उपलों से आवाज आने लगी, हो विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा विठ्ठलाजा। माजा 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 गाइए मेरा प्रेम से। विठ्ठल माजा विठ्ठलाजा। ओ विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा विठ्ठलाजा। विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा विठ्ठला। और आज जना की भक्ति कितनी सिद्ध हुई कि उसके बनाए हुए उपलों से भी कृष्ण के नाम की ध्वनि निकल रही है। यही तो भक्त का परिचय ना महाराज। भक्त का मतलब क्या? बोले उसके संसर्ग में आने वाला, उसके संपर्क में आने वाला। महाराज आपने देखा होगा ना, आपके मोबाइल में अगर महाराज कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां पर कोई वाईफाई चल रहा हो, जिसमें कोई पासवर्ड न लगा हो, तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक उसके रेंज को पकड़ करके अपने वाईफाई को चालू कर देता है। ठीक ऐसे ही भक्त चरित्र के जीवन में भी होता है कि जब हम किसी भक्त के संसर्ग में आते हैं, जब हम किसी भक्त के, जब नामजापी के, जब श्री ठाकुर जी के अनंत लाडले के संसर्ग में आते हैं, तो हमारी आत्मा भी भीतर से नाच उठती है महाराज, कह उठती है महाराज।
कि ठाकुर जी हमारे, हम भगवान को अपना माने, भगवान को अपना स्वीकार करें, यही तो जीवन की धारा है। जीवन के कार्य तो सबको करना ही है भाई। भक्तों ने भी अपने जीवन में कार्य किया, उनके जीवन में भी खाना पीना, उठना बैठना, सोना हंसना, रोना गाना सब था, पर प्रत्येक चीज केवल कृष्ण के लिए थी। भोजन था किसके लिए था? बोले कृष्ण के लिए। सोना था किसके लिए? बोले कृष्ण के लिए। गोपियां इंतजार करती, बोले क्यों? एक गोपी कहती कोई बेरन नींद ले ले। एक गोपी बोले कोई नींद बेच दे। बोले क्यों? नींद काहे बेचती है? अरे का बताऊं, कन्हैया आयो थो और कह के गयो थो कि मैं संध्या के समय आऊंगो, और महाराज संध्या के समय इंतजार करते 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 रात्रि है गई, और न जाने या नींद बेरन ऐसी आंखन में आई कि कन्हैया कब आई के चलो गयो पतो ही ना चलो। तो मैं यहाँ मारे नींद को बेचूं, जो नींद श्री गोविंद के मिलन में मुझे विंद उत्पन्न करे, ऐसी नींद मोह ना चाहिए। तो एक गोपी से पूछे, बोले तू नींद काय खरीदे? बोले मैं नींद इसलिए खरीदूं कि कल रात्रि में कन्हैया आयो तो स्वप्न में और कह के गयो तो कि मैं कल पुनः आऊंगो। अब महाराज आज ऐसी विवल हो गई, ऐसी आतुर हो गई कि अब बाकी प्रतीक्षा में नींद ही उड़ गई। अब नींद ना आवे तो कन्हैया कैसे आवे? नींद में ही तो आएंगे, स्वप्न में आएंगे। तो सोना भी श्री कृष्ण के लिए, जागना श्री कृष्ण के लिए, सेवा सतत श्री कृष्ण के लिए, प्रत्येक क्रिया में श्री कृष्ण है। गोपियों का उठना बैठना, बोलना हंसना, रोना गाना, सब कार्य श्री कृष्ण के लिए है। और यही बात हमारे जीवन में आ जाए। बोले सब काम क्या है? बोले सब ठाकुर जी के हैं। भाई हम तो एक महाराज कठपुतली है ना, ठाकुर जी नचा रहे महाराज। आप लोगों ने रामलीला देखी होगी महाराज। रामलीला में मंचन हो रहा है, राम बनने वाला राम का रोल कर रहा है, रावण वाला रावण का रोल कर रहा है महाराज। सब अपने अपने पात्र को अदा कर रहे हैं, पर ना तो राम बनने वाला राम है और ना महाराज रावण बनने वाला रावण है। पर फिर भी देखिए आप, दर्शक कितने आनंद से उनको देखते हैं, तालियां बजाते। बोले ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक नाटक है। अपने नाटक, अपने रोल, भाई हम सबको रोल मिला है, कोई न कोई रोल मिला है। अपने रोल को इतनी शिद्दत के साथ करिए कि महाराज पर्दा गिरने के बाद भी जैसे रामलीला के मंच पर कोई पात्र अच्छा करता है तो कितनी तालियां गड़गड़ाहट में बजती है, ठीक ऐसे ही हमें अपने जीवन को ऐसा जीना है कि जब इस दुनिया से जाएं तो दुनिया याद करे कि भाई मनुष्य हो तो इसके जैसा इसने अपने जीवन को सफल कर लिया। जीवन की सार्थकता तभी तो है ना, कोई सीखे भाई जीवन उसके जैसा हो। यही तो बात है महाराज। मीरा जी ने, कबीर जी ने, नानक ने, सूर ने, संतों ने क्या किया? बोले अपने जीवन के रोल को इतना अच्छा अदा किया, इतना बढ़िया तरीके से रोल अदा किया कि आज भी दुनिया उनको याद करती है, उनके रोल को। और उसी से हम अपने जीवन में धर्म को स्थापित करें। हमारा असली ठिकाना श्री ठाकुर जी। कल अनंत भाव के साथ हम आप सब ने बड़ी सुंदर सी चर्चा श्रवण करी, किस प्रकार भगवान श्री ठाकुर जी आज दादा भीष्म को सामुच्च मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति की बात आई, मुक्ति की भिन्न भिन्न तरीके की बात आई। मुक्ति मिली तो बताइए जरा, जो सतत जीवन पर्यंत धर्म के मार्ग पर चले, जिन्होंने केवल और केवल अपने जीवन में धर्म ही किया, ऐसे धर्म पुरुष दादा भीष्म गंगा पुत्र, ध्यान रखिएगा। हाँ, आपसे निवेदन करें, आप बड़े भावना से आए कि हम गंगा जी में स्नान करेंगे तो हमारे पाप दूर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, गंगा जी पाप तो दूर कर देती है।